जो इस्लामाबाद एमओयू हमने देखा स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक इनिशिएटिव सामने आता है, उसके बाद उम्मीद तो यही थी कि अब मज़ीद जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन और बॉम्बिंग और एरियल अटैक्स शुरू हो गए, ये एक्सपेक्ट किए थे आपने? और क्या वजह हो सकती है जो इस मुआहदे का आर्टिकल 5 था जिसमें सेफ़ पैसेज की बात की गई है नेवल वेसल्स के लिए, अब उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी बहस शुरू हो गई है। अमेरिका अपने लिहाज से उसको इंटरप्रेट करता है, ईरान का एक अपना मौक़िफ़ है। क्या लगता है आपको कि इंस्टिगेट किसने किया जिस वजह से ये सब हुआ है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, उससे पहले बड़ा क्विकली मैं अर्ज करता चलूं कि डाइवर्जेंस कहाँ हुई अमेरिका और इसराइल के दरमियान और कन्वर्जेंस क्या थी। और कन्वर्जेंस जाहिर है यही थी कि जितना जल्दी हो सके ईरान को एनालाइट इस तरह कर दिया जाए कि रजीम भी चेंज हो जाए, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक और उनका जो प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक कर दिया जाए। लेकिन अगर आगे आने के बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की थी एक बुनियादी तौर पर शॉर्ट क्रिस्प वॉर जंग थी, जिसके अंदर एक वीकेंड ईरान था और एक फेवरेबल विक्ट्री चाहते थे, वो कम से कम डील चाहते थे अगर विक्ट्री ना भी हो। इसराइल की ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, उसका था कि परमानेंट डिस्ट्रक्शन इस ईरान की, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वन लाइनर सिंपल था, अलॉन्ग विद रजीम चेंज एंड सब कुछ। न्यू फाउंड जो रियलिज्म दोनों मुल्कों में आया और उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे तो डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप एग्री करेंगे कि इस वक्त अमेरिका की है कि सीजफायर मेंटेन रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुले, ऑयल प्राइसेस वापस आए, डी एस्केलेशन हो, दुनिया की इकोनॉमी हॉस्टेज बनी है वो वापस आ जाए। लेकिन इजराइल की इसमें से एक भी प्रायोरिटी नहीं है। उसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमी मैटर नहीं कर रही, उसके लिए ऑयल प्राइसेस मैटर नहीं करती, उसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहे या खुले मैटर नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टंबल कर जाए उसके लिए मैटर नहीं करता। तो यहां पे डाइवर्जेंट ऑब्जर्व भी की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मजबूरी भी हुई कि उन्होंने पार्ट वे करना था। उस पैराशूट के साथ अगर वो जाते रहते तो वो भी क्लैप्स करते, जमीन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपना पैराशूट अलग खोल लिया। मैं बड़ा सिंपल करके इसरार कर देता हूं। तो उनका था कि ये जिस कश्ती में सवार है नेतन्याहू, वो खुद भी डूबेगा और अमेरिकन इमेज को और खासतौर पर पॉलिटिकल करियर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उसको भी डूबेगा। अब ज्यादा मैं और फोकस करता हूं कि ये क्यों हो रही है। देखिए, एक न्यू फाउंड लीवरेज तो अमेरिका ने दे दिया इस वक्त ईरान को। 47 सालों से हम सुनते पढ़ते आए थे कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर देंगे, वो ईरान को मैनिफेस्ट करने का एक मौका दे दिया। इससे पहले ये थ्रेट तक जरूर था, मैनिफेस्टेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी प्राइस नहीं पता था दुनिया को। सबको पता लग गई और खासतौर पर ईरान को पता लग गई। जब उसको पता लग गई तो अब जो 60 दिन दिए गए हैं, ये 60 दिन, पहली बात तो ये मैं मानता नहीं कि मेरा नहीं ख्याल के ये मेरा तज्जिया है कि 60 दिनों में ये एग्रीमेंट हो जाए। ये एक्सटेंड होता रहेगा और वो इस वजह से होता रहेगा कि हमें JCPOA याद रखना चाहिए कि वो नवंबर 2013 में एक इंटरम एग्रीमेंट पर साइन हो गए थे, नवंबर 2013 में, और फिर दिसंबर 2015 में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल बाद एक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। तो एक तो मैं एक्सटेंशन पॉसिबल देख रहा हूं कि इसकी होगी। अब एक्सटेंशन के बाद जिसने जितना इफेक्टिवली, खास तौर पर बाकी चीजों को बाद में बात करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज कर लिया, उसकी रेट ज्यादा होगी, उसकी से ज्यादा होगी और उसको डील फेवरेबल मिलेगी। ये मेरा मानना है। एग्जैक्टली जो फ्लैश पॉइंट है, फेवरेबल, ठीक, ये फ्लैश पॉइंट है। और ईरान को पता है कि अगर मेरा हाफ हार्टेड कंट्रोल रहा कि है लेकिन नहीं भी है, तो मुझे डील उतनी ही अच्छी नहीं मिलेगी जितनी वो फोर्स ही कर रहा है। और खास तौर पर 40 दिन जो उन्होंने कुर्बानी दी, ये उसकी वैल्यू एडिशन का टाइम आ गया ईरान के लिए। ईरान समझता है कि जितना मैंने फोर्सफुली एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी तमाम वॉलेटर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग अमेरिका, यानी जो वॉलेट करेगा ये सजा दे, ईरान देने की कैपेसिटी रखता है, उतनी ही ज्यादा उसको इफेक्टिव डील मिलेगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जरूरी ये है कि वो इलेक्शन आ रहा है, वो तो चाहते हैं जितना जल्दी निकलूं मैं यहां से, ताकि दुनिया और चैनल्स पर करे, अपनी लोकल इकोनॉमी पर वो फोकस करें, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर करें, अगर जो उनका लॉस्ट इमेज है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो उस पर फोकस करें। लेकिन ये अनहुक करने को तैयार नहीं है ईरान, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में है। और तमाम का तमाम, क्लोजिंग मेरा जुमला ये इस पे होगा कि तमाम का तमाम आने वाले वक्तों में ईरान की जो अपनी हुकूमत है, उसका इटसेल्फ सर्वाइवल इसी पे डिपेंडेंट है कि उन्होंने ऑप्टिकली नहीं, मीनिंगफुली कितनी फेवरेबल डील ली है। खालिद साहब, लेबनान का जो क्वेश्चन है वो अपनी जगह मौजूद है। ईरान ने यह कहा कि जब तक वहाँ पर बॉम्बिंग बंद नहीं होगी, किसी हतमी मंसूबे का या अग्रीमेंट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये फ्रेमवर्क मुआहदा जो हुआ है, इसके बाद भी इसराइल की बॉम्बिंग वहाँ पर जारी है। हमने देखा है कि उसके बावजूद उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया है जनूबी लेबनान के अंदर। तो क्या लगता है कि इजराइल भी कोर्स हो जाएगा कि अब गिव अप करे वहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं चाहते कि वॉर कंटिन्यू करे जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं,
तो कैन नेतन्याहू नेविगेट दिस एंटायर थिंग सोलो? मुज़फ्फर साहब, देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू ने कहा क्या और किस तरह वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जंग से पहले आपने देखा वो ईरान को पोर्ट्रे कर रहे थे, और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जब बात करते थे, जो मेरा एनालिसिस है, वो कहते थे कि ईरान इरैशनल है और सुइसाइडल है, यानी वो इतना खतरनाक मुल्क है। और जब कोई भी इरैशनल और सुइसाइडल होता है तो दो चीजें काम नहीं करती, एक डिप्लोमेसी काम नहीं करती, एक डेटरेंस काम नहीं करती। फिर उसका हल क्या है? प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यही कहा होगा कि एक ही हल होता है ऐसी सूरत में, प्रीएम्प्ट करना, यानी इससे पहले कि वो आपको मारे आप उसको मार दे। ये माहौल बनाकर वो यहां आए थे। अब उन्होंने वही फोकस शिफ्ट कर दिया है हिजबुल्लाह के खिलाफ, यानी वो लेबनान में उसको ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट, क्योंकि उसकी प्रॉक्सी है, तो उसको कनेक्ट अब ये इस तरह दुनिया की नजर में, वो अपने लोगों की नजर में वो कर रहे हैं कि ये इरैशनल है और सुइसाइडल है। इसके लिए इसने डिटरेंस और डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी, इसलिए इसको प्रीएम्प्ट करना जरूरी है। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि ये बैगेज उठाने की पोजीशन में नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इंटरनली प्रेशर बहुत ज्यादा है नेतन्याहू पर, क्योंकि उनके अपने चैनल 12 ने एक ट्रांसमिशन में कहा है, अपने टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सर्वे किया है, सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि इजराइल ने ये जंग जीती है, 11%, जबकि 71% समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इजरायलियों को अब नो मोर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी उनको एतबार नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो पास्ट में उनकी इंटरेस्ट को तो करते रहे थे, 71% लोग समझते हैं कि वो अब नहीं कर सकते। अब आते हैं, ज्यादा फोकस और ज्यादा करते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह का आप कह रहे हैं, देखिए इटसेल्फ ये एक निशानी है कि ईरान की कितनी सेंसिटिविटी है। ये मैंने आपको इजराइल की बताई सेंसिटिविटी या प्रायोरिटी। ईरान की सेंसिटिविटी ये है कि उसने कामयाबी से इस मुआहदे के पहले पैराग्राफ में 3 दफा लेबनान का लफ्ज लिखवा दिया। ये बड़ी कामयाबी भी थी और उसकी सेंसिटिविटी थी। अब वो क्या चाहता है, इजराइल ईरान को कैसे डील करना चाहता है? वो समझता है कि हिजबुल्लाह पे हमला जारी रखें, इतने ज्यादा एक्सटेंसिव रहे, इंटेंसिटी रहे कि वायलेट होता रहे ये एग्रीमेंट, मजबूरन ईरान ड्रैग हो जाए इजराइल के खिलाफ। और नेतन्याहू को यह यकीन है कि जो ही ईरान ड्रैग हुआ तो उनको अभी भी यकीन है कि अमेरिकी सदर जो है वो इजराइल की मदद को आ पहुंचेंगे और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, जो कि इजराइल का डिजाइन है। आखिरी जुमला मैं इस पे कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से, जाहिर है मेरी बड़ी छोटी आवाज है, लेकिन सजेशन ये है, और तारड़ साहब सुन रहे हैं तो शायद पहुंचा सकें, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक नेतन्याहू को रिएक्शनरी रिस्पॉन्स दिया है, यानी रिएक्शन किया है। जब हमला हो गया तो कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया, जब हमला हो गया तो कहा ये अच्छा नहीं हुआ, जब हमला हो गया तो कहा कि मुझे पसंद ही नहीं है और ये मेरी बात नहीं सुन रहा। ये है रिएक्शन। प्रेसिडेंट ट्रंप को नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और कहना यह पड़ेगा कि अगर तुमने एस्केलेट किया और ईरान से तुम्हारी डायरेक्ट हो गई तो मैं इस जंग में नहीं होऊंगा तुम्हारे पीछे। जब ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी से इंपोज कर दें थ्रू हिज कन्विक्शन, तो फिर चांसेस हैं कि ये रुकेगी। वरना पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर सॉफ्ट रहे और रिएक्शनरी मोड में रहे तो फिर ये इजराइल ड्रैग करने में शायद कामयाबी से ईरान को शामिल हो जाए और एक और रिएक्शन डिलेमा पैदा हो जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो तारड़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लुक द अदर साइड अब करना चाहते हैं, क्योंकि मूव ऑन करना चाहते हैं, उनके पास बैगेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है।